नकीब इजलास बहुत अच्छे हैं और शेर फहमी बहुत अच्छी है, अशार की बंदिशें बहुत खूबसूरत है, तर्ज बयान अच्छा। यूं नकीब जो होता है वो मजलिस में जान डाल देता है, अपनी नकाबत अपनी निजामत से वो मजलिस को कुछ से कुछ कर देता है। बुर्दों में जान डाल देना ये उसके दाएं बाएं हाथ का खेल होता है। अल्लाह उन्हें बरकत दे, दराज करे, बरकतों में शरीक करे। कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है। मेरे हुजूर के घर वालों ने जो कुर्बानियां मैदान करबला में पेश की हैं वो सुबह क़यामत तक याद रखी जाएगी कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता है, दुश्मन की औकात दिखाना पड़ता है, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कि दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों का, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुस्तफ़ीज़ रज़ा साहब को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह उनकी बातों पे पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब तशरीफ फरमाए, मोहतरम एहसान शाकिर साहब बैठे हुए हैं, हाफिज बारकल्लाह अशरफी साहब की ये अज़ीमुश्शान महफिल है, उनकी मोहब्बत है कि हमारे और आपके दरमियान एक ज़ात तशरीफ़ लाई हुई है जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की उस अजीम खानकाह से है कि जिस खानकाह से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यही वो लोग हैं कि जिन लोगों के बारे में बदरुल इस्लाम गिलानी ने बहुत पहले कहा था कि जो सैयदों से जीतने की कोशिश करता है वो अपने वक्त का यजीद बन जाता है, और जो सैयदों से हार जाता है वो अपने वक्त का जुनैद बगदादी होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे और आपके दरमियान जो ज़ात बैठी हुई है, शहज़ादे सरकार मखदूम सिन्ना की सूरत में पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अमीरुज़ ज़ाकिरीन हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद सगीर अशरफ अशरफी जिलानी की मौजूदगी है। दुआ करें अल्लाह हज़रत का साया दराज फरमाए, अल्लाह हमें हजरत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हजरत की मौजूदगी भी है, हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब बैठे हुए हैं, आप जैसे नेक लोग बैठे हुए हैं। एक बात याद आ रही है मुझे कि जब मैदान करबला में 72 शहीद थे तो उनको कत्ल करने के लिए यजीद ने 22,000 की फौज क्यों इस्तेमाल की? अगर 72 को शहीद करना था तो 2-4 हजार लोग काफी थे, 72 को मारना था तो 5 से 10 हजार लोग काफी थे। लेकिन मैदान करबला में यजीद ने 22,000 की फौज 72 के लिए क्यों इस्तेमाल की? तो एक दानिश्वर ने इसका जवाब दिया कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली, जिनकी रगों में अली का खून है, अली का, एक आएगा तो हजारों को मारेगा। यार हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी है जिनकी रगों में सरकारे मौलाए कायनात का लहू शामिल है। इन्हीं के घर आंगन कि वो ज़ाते नूर है सरकार इमाम हुसैन की बहन मखदूमा ज़ैनब जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर इरशाद फरमाती है कि यजीद तो मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है, तो हुसैन के नाना के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है। वो जिया मस्कूर ने एक शेर कहा था कि सैयदों की है बात रहने दे, शिद्दते प्यास साथ रहने दे, अबे इनके नाना है साथी कौसर अपनी नहरे फरात रहने दे। तो बड़े घर के बड़े मालिक यहाँ बैठे हुए हैं और बारकल्लाह भाई को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि आप जिस मोहल्ले से गुजरेंगे सब आपको देख करके कहेंगे ये जाने वाला कोई और नहीं सरकार गौसुल आजम का दीवाना। तो इतनी बड़ी महफिल है और आप जैसे नेक लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों इस मौसम में सर्दी जुकाम की वजह से गले का भी हाल माइक से कहीं ज्यादा बदतर है। एक दो शेर पढ़ता हूं, फरमाया माशाअल्लाह, दुआएं चाहता हूं, बस आप बोलते रहेंगे तो मेरा यकीन है कि आपके दिल को अच्छा लगेगा।
कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे, बस एक एक आदमी। अरे यार मेरे शेर को सुनकर नहीं तो कम से कम शहजादे सरकारे मखदूम सिन्ना को देखकर तो बोले आप। जिस जमीन पर रहने वाले अल्लाह का शुक्र है कहीं भी जाते हैं तो आसमान मालूम होते हैं कि जगमगाते हुए लफ्जों का सहन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है, देखकर नीर के पानी में शिफा की खूबी अहले यूनान के हिकमत का गगन कांपता है। बहुत पहले मैंने कभी कहा था अपनी निजामत के हवाले से कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शहंशाही थामे हुए, शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए, और गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए। कि गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे अशरफ की विलायत है अली थामे हुए। तो आप अपने हाथों को उठाएं और सरकारे मौलाए कायनात की मोहब्बत में उनके आका को पुकार दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर शर्म करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां से लेकर वहां तक एक एक आदमी आप मेरी नजर से छुप सकते हैं, हुजूर सैयद साफुल्लाह की नजर से दूर हो सकते हैं, लेकिन जिसके नाम की ये महफिल है उसकी नजर से आप बच नहीं सकते। जरा हाथों को उठाएं और मिलकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। किस सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। सरकारे मौलाए कायनात के मुकाबले में एक शहजोर आया था, उसका नाम मरहब था। नतीजा देखें कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। सरकारे मखदूम पाक के फैज़ो बरक़ात को पूरी दुनिया में तक़सीम करने वाली ज़ात हमारी निगाहों का मरकज़ है, जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के शिरकत फरमाने वाली ज़ात भी है। हुज़ूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अमीरुज़ ज़ाकिरीन शहज़ादा सरकारे मौलाए कायनात हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद सगीर अशरफ़ुल जिलानी की मौजूदगी है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ सरकारे मखदूम पाक के उस लाडले को आपके हवाले करता हूँ, जिनके बारे में या जिनके घरांगन के बारे में बरेली का इमाम 100 साल पहले कह गया हो कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। कभी जब बरेली का इमाम ज्यादा मचलता है तो कहता है कि कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जिनके बारे में, जिनके घरांगन के बारे में जिया मस्कूर ने कहा था कि तुम अगर पहले बता देते कि मैं सैयद हूँ, अपने हिस्से का भी पानी मैं तुझे दे देता। इतने बड़े घर से इनका ताल्लुक है कि जिनके घर की दहलीज पर अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े लोगों ने अपनी पेशानी को झुका करके भीख मांगी। अशरफी नास कर तू अशरफ पर, तूने पाया है खानदान ऐसा। आइए अदब और एहतराम के साथ हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी है, हम सबको बराबर एहसास भी है, ठंडक का मौसम भी है। हम लोग खुद नहीं चाहते कि हुजूर सैयद साहब बहुत देर तक ठंडक के इस मौसम में हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा रहे। आइए नारों से इस्तकबाल करते हैं, बड़ी शख्सियत है, बड़े घर के बड़े मालिक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है गोरखपुर वालों की मिलकर उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। आप अपनी आवाज को थोड़ी सी बुलंद रखें और आज की महफिल में कहते रहें कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक असगर की हंसी भी नहीं रुकती। तो थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद रखें आप। माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
आप गोरखपुर में रहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा डरते हैं? यार हिंदुस्तान भर में हम लोग तो डंके की चोट पर कहते हैं, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें कर लो मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ा हूं, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। नाराए तकबीर। और सुन्नियों अपने हाथों को उठाओ और मिलके बोलो कि ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो। तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो। जिस पेड़ से नामूस से रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, शहजादे सरकारे मखदूमे सिद्दा, औलादे रसूल, औलादे रसूल, औलादे रसूल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।